तो यहाँ पे मेरा फेस पैक लग चुका है। देख सकते हैं मैंने जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था सारे नेक एरिया में लगा दिया। सारे कपड़े इधर हटा के, इनमें सारे गर्म कपड़े हैं जो कि ठंडियों के लिए। और इसको बंद कर। इस क्वेश्चन है वाटर वाला, रुक जरूर मेरे को पढ़ने दे। क्वेश्चन दिखा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज मॉर्निंग की शुरुआत जो हमारे हुई सफाई से हो रही है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से फ़ैन साफ़ करवाया और जब तक हम साफ़ कर रहे थे ना, बाहर आप देख सकते हो कितनी तेज़ मतलब बारिश हो रही थी। लगातार, तेज़ नहीं थी बट लगातार बारिश थी। और ये जो फ़ैन है ना काफ़ी ऊपर है, तो अभी अंदर वाले उसमें आ गए थे हम। और चेयर लगा के चढ़ के साफ़ करना पड़ रहा था, तो वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाती। और मौसम देखो आज बहुत ही प्यारा हो रखा है, हल्की हल्की सी बारिशें लगी हैं। हमें अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे, बट जो हमारे उत्तराखंड जो ग्रामीण इलाके हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है लोगों को सरवाइव करना, क्योंकि कहीं मकानें धंस रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो दुख भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे टाइम भी हो गया था, मैं टाइम भी दिखा रही थी आपको क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, तो नाश्ता भी रेडी करना था। और इनको नाश्ता वगैरह करा के ही ऑफिस चले गए थे। और मैं अभी अपने फेस पैक बना रही हूँ। तो बेसन, हल्दी, थोड़ा सा नींबू और उसमें कच्चा दूध मिला के मैंने फेस पैक बना लिया है। हमेशा तो नहीं बनाती हूँ मैं, कभी कभार जब याद आ जाए तो बनाती हूँ, और मन ही नहीं करता है कुछ करने का। बट आजकल फेस ना बहुत ड्राई सा हो गया था, अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको करके थोड़ा स्क्रब का भी काम हो जाता है। इसको सूखने के बाद जो इसमें बारीक बारीक से पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्क्रब का काम करता है। वो काफ़ी अच्छे से फिर स्किन सॉफ्ट हो जाती है। और थोड़ा ड्राई सा हो गया था क्योंकि पानी नहीं पी पा रही हूँ आजकल। सर्दी जुकाम आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा फेस पैक लग चुका है। देख सकते हैं मैंने जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था सारे नेक एरिया में लगा दिया, क्योंकि नेक एरिया में ना थोड़ा सा हो जाता है अजीब सा। और जो लोग फेशियल वगैरह मसाज वगैरह कराते हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैं कराती नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये चीज़ें ज़्यादा फेस पे ऐसी चीज़ें करने का। बट ये भी फेस पैक ना मैं कभी बहुत टाइम के बाद आज फिर यूज़ कर रही हूँ। पहले आप मेरी वीडियो में देखते थे होंगे, पहले मैं काफ़ी यूज़ करती थी बट अब नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा खाना दाल बन चुकी है, चावल रखे हुए हैं। और आज भी मौसम बहुत ही ख़राब है उत्तराखंड में, ये समझ लो आप, हर जगह बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी टाइम 1-1:30 बज चुका और आज मेरी अक्षत की ना तबीयत ख़राब हो गई है। दिखाती हूँ आपको, अभी वो सोया है। इसकी भी आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, और बारिश की वजह से ना कपड़े नहीं सूख रहे हैं। बस इसी तरीके से मैंने रखे हुए हैं। और ये बलून्स वगैरह मैंने अभी तक उतारे नहीं, क्योंकि कुछ निकल गए थे तो वो मैंने निकाल दिए, कुछ बलून्स फूट गए, बट कुछ ऐसे रखे हैं क्योंकि इसी मंथ सितंबर लग चुका है। 12 को हनी का बर्थडे है, तो देखते हैं हनी के उसमें क्या किया जाए। और ये देखो लगातार बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार। और ये भी ऑफिस जा चुके हैं। ये देखो अक्षत अभी सोया है। तो पहले हनी की हुई थी तबीयत ख़राब। अक्षत के बर्थडे के टाइम पे हनी को सर्दी जुकाम हो गया था, फिर मुझे हुआ, अब अक्षत को हो गया। अभी उसको ना फीवर जैसा चढ़ गया था, बट अभी मैंने उसको दवाई सिट्राजिन और पैरासीटामोल दे के उसको सुला दिया है। और पानी लगा रखा है मैंने नहाने के लिए, मैं नहाऊँगी। आज मैंने हनी को भी नहलाना था। आगे ऐसा था ना कि मेरे हस्बैंड का था कि आज ऑफिस नहीं जाऊँगा शायद, और पर क्या करें, फील्ड वर्क है, तब तक उनको फ़ोन आ गया, वो चले गए।
और इस वजह से थोड़ा आज टाइम लेट हो गई। मैं सोची थी आज ये हैं तो ये बच्चों को खिला पिला लेंगे, मैं उस टाइम पे नहा लूँगी, लेकिन अब मुझे खिलाना भी पड़ेगा और अपना काम भी करना पड़ेगा। और आज ठंड हो रही है ना, तो मैंने सोचा भाई तबीयत ख़राब ना हो, मैं हमेशा गुनगुने पानी से ही नहाती हूँ। तो पानी मैंने लगा रखा है, तो जैसे गर्म होता है वैसे मैं नहाती हूँ। फिलहाल दाल पे छोंक लगा देती हूँ जब तक अक्षय सोया है, क्योंकि फीवर में क्या होता है ना, बच्चे तुरंत उठते भी हैं। तो चलिए फटाफट से इस पर छोंक लगा देती हूँ। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। टाइम हो गया है 2, हाँ टाइम ये देखो 2 बज चुका है और अक्षर भी उठ गया है। सर्दी जुकाम से ना नींद ही नहीं आती है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हमें भी वैसे ही होता है, नींद ही नहीं आती, सर दर्द वगैरह होता है। और फेस देखो मुझे कितना मतलब अच्छा फील हो रहा है। और पानी यहाँ का ना मुझे सूट नहीं हो रहा शायद, इसलिए मुझे ना छोटे छोटे से दाने हो जा रहे हैं। और बच्चों की टेंशन, अपनी नींद पूरी ना होना, उस वजह से मेरे देखो ये डार्क सर्कल बन रहे हैं हल्के हल्के से। और अक्षत भी उठ चुका है यहाँ पे, उसके पास मैंने फ़ोन दिया तब जाके मैं नहाने जा पाई। और नहीं तो वो कह रहा था मम्मी दूध पीना है, आप यहीं पे रहो, क्योंकि वो फीड करता है इस वजह से। और जुकाम से उसकी ऐसी हालत हो चुकी है ना, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है उसकी आज। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी बट हो नहीं पाया। कहते हैं ना सोची हुई चीज़ें होती नहीं हैं। सोचा था आज मैं क्लीन वगैरह करूँगी, क्योंकि हनी की छुट्टी थी। और दिन क्या होता है ना, हनी को लेने जाना है, यही टेंशन चलता रहता है और सफाई नहीं हो पाती, काम नहीं हो पाता, क्योंकि 2 बच्चों के साथ वही होता है। जब टाइम मिलता है तो फटाफट काम निपटाना पड़ता है। और उसके बाद हनी को स्कूल से लाने के लिए, लेकिन आज कोई बारिश की वजह छुट्टियाँ थी। और सोचा था आज मैंने यहाँ ये पूरा क्लीन करना है। ये सारे कपड़े इधर हटा के, इनमें सारे गर्म कपड़े हैं जो कि ठंडियों के लिए। और यहाँ ना सीलन आ रही है नीचे वाले रूमों में, तो सारी पपड़ी निकल के उसके पीछे स्टोर हो गया। इधर इधर तो हमेशा झाड़ू मारती हूँ, सफाई करती हूँ, बट इधर नहीं हो पाता है, क्योंकि हमेशा इतने हैवी ये देखो कितने बड़े बड़े से अटैचियाँ हैं और इनको हटाना हमेशा नहीं हो पाता है। तो आज सोचा था मैंने इन सब को हटा के यहाँ क्लीन करूँगी, बट नहीं हो पाया, क्योंकि पहले तक ऐसा था ना, इसके पापा ने कहा था कि मैं भी घर ही पे हूँ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज आप घर पे हो तो मैं अपना काम निपटा दूँगी। और 2 में हो जाता है, कोई बच्चे को खिलाओ, कोई खाना बनाएगा, कोई और काम करेगा। मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं मेरे साथ, तो दिक्कत नहीं थी। बट तुरंत इनको फ़ोन आया, ये ऑफिस चले गए। और ये देखो फ़ैन वगैरह भी मैंने इनसे साफ़ करवाए, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ऊपर है। देखो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड भी चेयर लगा के ऊपर चढ़े थे और तब जाके उन्होंने साफ़ किया, देख सकते हैं। और मैं चेयर के साथ चढ़ के भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, पहुँच तो लेती हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना आँखों में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। गिर गए तो हो जाता है फिर, है ना, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। तो वो भी नहीं हुआ। और जब से अक्षत हुआ है ना हमारा, एक तो वो झाड़ू नहीं होता वैसे, मतलब उसका अभी नाम भी भूल गया, झाड़ू नहीं कहते उसको, डस्टर, जो डस्ट को क्लीन करता, लंबा सा उसकी पाइपिंग की लेंथ बढ़ा दो और अच्छे से सब जगह कोने कोने साफ़ हो जाता है। बहुत दिन सोचती हूँ ले लूँ। फिर ये होता ना, जब से अक्षत हुआ हम एक जगह पे टिके नहीं हैं। अक्षत को 3 साल कंप्लीट हो गए और 3 साल में हमने 3 रूम बदल लिए। जो मेरे व्लॉग देखते होंगे पीछे के, अब तो मुझे लगता नहीं कोई देखता होगा, बट जिन्होंने देखा होगा अक्षत होने के बाद 2 रूम तो हमने वहीं रुद्रप्रयाग में बदले थे जहाँ हम इससे पहले थे। और उसके बाद यहाँ तो ट्रांसफ़र हुआ तो तब हमको आना पड़ा, बट बदलते जा रहे हैं। और अभी भी बीच में ऐसा हो रहा था ना, इनको अगर कहीं सरकारी क्वार्टर मिल जाते, सरकारी क्वार्टर हैं, बहुत हैं, खाली हो रखे हैं, बट हम जा नहीं रहे क्योंकि वहाँ है सीलन है। और ये कह रहे कि नहीं,
मुझे रेंट पे रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब सरकारी क्वार्टर अभी खाली हो रखे हैं, बट ये मना कर रहे हैं। तो बीच में ऐसा था कि देख लेंगे, अगर सही होंगे तो चले जाएंगे, और फिर से हमने चेंज करना था, इसलिए मैं सामान ना इकट्ठा नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे रेंट वाले रूम में ना जो पहले की बनी हुई मकान है, सामान ये सजाने के लिए कहीं पे भी कुछ बना नहीं हुआ है। मेरे पास सजाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सारी पैक्ड हैं, बंद हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है ना, लड़कियों का शौक़ होता है कि लाएं अपने घर को सजाएं, लेकिन घर का एक ठिकाना ही नहीं है, एक जगह पर रहना ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं जब से अक्षत हो रखा, बस हम चल ही रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हमको 2 बार रूम चेंज करने अक्षत होने के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई तो डाउट्स आने लगे। किसी ने बोला रूम का दिक्कत है, किसी ने कुछ। वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह गए, दूसरी जगह भी फिर ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ भी हम 2 साल भी नहीं रह पाए होंगे, 1-1.5 साल रहे थे। और यहाँ पे हमको अब 1 साल होने वाला है। अक्टूबर में हम आए थे पिछले साल, और अक्टूबर ही सितंबर चढ़ा, अक्टूबर में हमको यहाँ 1 साल हो जाएगा। और ठिकाना नहीं रहता ना एक जगह पे, पता नहीं क्यों, बस चल ही रहे हैं, भाग दौड़ी हो रही है जब से अक्षत हुआ है। अक्षत होने के बाद तबीयत ख़राब हुई, फिर देहरादून के चक्कर मारे बहुत ज़्यादा, इसलिए सामान भी इकट्ठा नहीं करे। और जब वो बीमार हो जाता ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाता, बच्चे बीमार होते हैं, मेरा मूड वैसे ख़राब हो जाता है। तो टाइम हो चुका है, कोशिश करती हूँ खिलाने की अक्षत को भी। अक्षत को जुकाम मतलब समझो अब खाना खिलाना इम्पॉसिबल है, तो हनी को तो खिला ही देती हूँ, कोशिश करूँगी अक्षत खाएगा तो ठीक है। और ये देखो कूड़े का भी ढेर लगा हुआ है, कूड़ा वाला भी नहीं आ रहा है बारिश की वजह से शायद। तो चलिए, खाना तो रेडी है मेरा, चलिए। तभी शाम का टाइम था और सर्दी जुकाम की वजह से थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से मंगाए समोसे। और ये वही समोसे हैं जहाँ से अक्षत के बर्थडे के दिन लाए थे। और ये घी वाली जलेबी है, उसके साथ मोमोज़ है, तो मोमोज़ हनी के लिए और जलेबी और समोसा मेरे और अक्षत के लिए। अक्षत ने तो खाया नहीं, बट खाया हम ही ने वो। और ये देखो यहाँ पे फिर शाम के टाइम पे हनी का जो भी काम वगैरह आया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे वहाँ लिख नहीं पाते हैं ना, तो फिर उनको मैडम वापस भेजती है काम, तो फिर मैं उसी को करा रही थी। और 8 से इसके पेपर भी स्टार्ट है, और इसको ना बड़ी मुश्किल से बैठाना पड़ता है काम कराने के लिए, पढ़ाने के लिए। पता नहीं क्यों इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। बचपन में ये मतलब जब छोटा था तब बहुत अच्छे से पढ़ता था, बट अब पता नहीं क्या हो गया इसको। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम आलू की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं, और ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक